ताई अम्मी को घर जाके तंग ना करो, इसलिए कह रहा हूँ उतरो, वरना जख्म ज़्यादा बिगड़ जाएगा। माहिद ने उतर के उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बताया। वो दोनों अंदर गए। जबकि जुनैशा की बैंडेज मुकम्मल होती है, ताई अम्मी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। माहिद ने फ़ोन निकाला। प्लीज़ आराम से, बहुत दर्द हो रहा है मामा जी। जुनैशा की आंखें लबालब पानियों से भर गईं। माहिद फ़ोन जेब में रखते हुए जुनैशा के साथ वाले स्टूल पर बैठा। कुछ नहीं होता, एक बार बर्दाश्त कर लो, फिर आराम आ जाएगा। नहीं प्लीज़, मैं घर जाकर मामा से करवा लूँगी, उसने बाजू खींचते हुए कहा। बेटा ज़ख्म गहरा है, ऐसा करेंगी तो जल्दी ठीक नहीं होगा। जोनी ने हौसला बांधते हुए बाजू आगे की। डॉक्टर जैसे ही मरहम लगाने लगा, उसने जल्दी से माहिद के हाथ पर हाथ रखे, आंखें बंद की। माहिर तो वहीं फ्रीज हो गया। देखें हो गया, वैसे आप वैसे ही डर रही थी। जोनी ने कमीज़ की बाजू नीचे करते हुए आंसू साफ किए। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। माहिर ने जुनैशा को उसके घर छोड़ा और खुद घर चला गया। उनके घर में 15 से 20 मिनट का फासला था। जुनैशा घर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। क्या हुआ जोनी बेटा? उसकी मामा ने उसके पास बैठते हुए पूछा। उसने अपनी बाजू दिखाई। अल्लाह करम करेगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसे प्यार करते हुए अपने सीने से लगाया। अच्छा उठो, आप चेंज करो, भूख है तो खाना लगा दूँ? नहीं मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा ठीक। ये छोटा सा जख्म आपके सामने कुछ भी नहीं है, हसीब ने कहा। मौके की मुनासबत से वो उसे तंग करने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो भी तब जब हुमायरा बेगम सामने थी। जुनैशा चेंज करके लेटी रह कर उसे माजिद का डांटना याद आ रहा था। कितने और लोग थे वहाँ, सबके सामने डांट दिया। माहिद दादो के पास ही बैठा था। जब परवीन बेगम ने उससे फंक्शन के बारे में पूछा कि मेरी पोती इनाम लेकर आई है या नहीं। जी जी दादो, एक नहीं 2 इनाम लेके आई है। माहिद ने उसकी चोट को सोचते हुए कहा। ऐसा है क्या? क्या क्या इनाम? उन्होंने खुशी से पूछा। एक तो कॉलेज की तरफ से, दूसरा बाजू जख्मी कर आई है। हाय मेरी बच्ची, ज़्यादा तो नहीं लगी उसे? मुझे पता है उसे नज़र लग गई है, इसीलिए कहती हूँ कि ना पहना करो ये रंग। उनका ना ख़त्म होने वाला लेक्चर शुरू। ओहो, मेरी नज़र कोई काली है जो लगेगी? कुछ सफाई पेश की। खुशी की नज़र भी लग सकती है। वो उठकर बैठ गया, लेकिन मैंने तो खुशी से नहीं देखा। ओह माय गॉड, जुनैशा क्यों सर पर सवार हो रही हो? उसने नींद में उतरते हुए सोचा। शाम के करीब उसकी आंख खुली। वो नहाकर कमरे से बाहर आया। माहिद बेटा, ज़रा हुमैरा के घर तो ले चलो, अपनी पोती को देखाऊँ और मुबारक भी दे आऊँ। जी दादो ज़रूर। मामा आप भी चलेंगी साथ? माहिद ने शबाना से पूछा। हाँ बेटा चलें, करें तैयारी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माहिद रूम से चाबी लेने गया। बाहर आते हुए वो वापस गया, किचन से चॉकलेट पॉकेट में रखी और बाहर आया। जोनी आपी बाहर दादो आई हैं। आदिया ने उसे उठाते हुए खुशी से बताया। वो भी उठ के बालों का तरतीब सा जूड़ा बनाया, बाहों में चप्पल रेसी और बाहर आई। दादो कैसी हैं आप? लाड से उनके गले लगते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ और कैसे चोट आई तुम्हें? उसने अपनी बाजू दिखाते हुए माहिद को देखा। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही? परवीन बेगम ने जोनी पर देते हुए बाजू पर प्यार देते हुए पूछा। नहीं दादो, आप आ गई हैं ना? बिल्कुल नहीं हो रही, ध्यान रखा करो जोनी बेटा, ज़्यादा लग जाती तो। शबाना बेगम ने कहा। अच्छा चाची जान, इसने सर खम किया। आपको पता है दादो, इन्होंने मुझे सबके सामने इतना ज़ोर से डांटा था। माहिद की तरफ इशारा करते हुए उसने शिकायत लगाई। क्यों माहिद बेटा, सबके सामने क्यों डांटा? दादो ने पूछा। शबाना बेगम को भी माहिद से ये तवक्को ना थी। ये ध्यान क्यों नहीं करती? माहिद ने सफाई दी। दादो, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सबके सामने डांट दिया जाए। मैं अपने स्टैंड को नहीं कहा था कि गिरो मुझ पे। और लोग होते होंगे जो गिरें तो प्यार से समझाएं और मरहम पट्टी करवाते हैं। यहाँ तो गुस्से ही ख़त्म नहीं होता। धोनी ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी सबके सामने माहिद की इंसल्ट करवाने की। माहिद बेटा, आइंदा ध्यान रखना। और तुम भी जोनी, माहिद सही कह रहा है, अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता तो कहाँ से लाते हम दूसरी जुनैशा? परवीन बेगम ने प्यार से समझाया। अच्छा आए सब लोग, चाय वगैरह पिए। माहिद कुछ और खाओगे? हुमैरा बेगम ने पूछा। नहीं ताई अम्मी, आई एम फुल। जुनैशा की तरफ देखते हुए कहा। जोनी आपी फ़ोन पर कॉल आ रही है मायरा आपी की। हसीब ने प्लेट से बिस्कुट उठाते हुए बताया। वो जल्दी से रूम में गई। हेलो मायरा। जोनी ने कॉल अटेंड की। कैसी हो यार? सर से ने ज़्यादा तो नहीं डांटा मायरा को? उसी की परेशानी खाई जा रही थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उनकी इतनी हिम्मत
के मुझे बाकी बात उसके हलक में उतरी, क्योंकि वो हिटलर कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसको गौर पेशानी सुन चुका था। तो क्या कह रही थी तुम? ज़रा फिर से कहना, माहिद ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, आपसे मतलब जो भी कहूँ आपको क्या? और दादू के सामने जो कहा उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक कहा मैंने। ऐसे कोई करता है जैसा आपने किया? जुनैशा ने मुंह बनाया। तो इसीलिए मुंह बना हुआ है, माफ़ी नहीं मिल सकती? माहिर ने 2 कदम कमरे में बढ़ाए। 1 मिनट के लिए तो जोनी गड़बड़ा गई कि आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ। बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। जाएं आप यहाँ से। ओके। माहिर ने चॉकलेट बेड पर रखते हुए कहा। नहीं चाहिए, ये चॉकलेट ले जाएं, इसे भी साथ। दिल पर पत्थर रखकर कहा, वरना दिल था कि भी हड़प कर जाए, लेकिन माहिर जा चुका था। अरे जोनी बेटा, चॉकलेट से क्या नाराज़गी? कौन सा उन्होंने बनाई है? उसने फर्श से खोलकर बाइट लेते हुए कहा। दूसरी बाइट उसके गले में अटकी, क्योंकि वो चॉकलेट वापस लेने आया था। ओह, मैं सोच पड़ी रहेगी, कौन खाएगा? रिज़्क की ऐसी बेकदरी नहीं करते तो बस इसीलिए। वैसे भी कौन सा आपने खुद बनाई जो कड़वी होगी? जुनैशा ने सफाई दी। हाँ, यकीन करो मेरा मुंह किराए पर नहीं गया जो मैं नहीं खा सकता। लाओ, वापस करो इसे। नहीं चाहिए थी ना तुम? माहिद ने मसनूई गुस्सा दिखाया। नहीं, वो बहुत ही कंजूस हैं आप। ये वाली मैं खा रही हूँ, न्यू लेकर दे दूँगी आपको। आंखें घुमाई। प्यारी अपी, मुझे भी देना। हसीब ने 120 की स्पीड से अंदर दाखिल होते हुए कहा। किस खुशी में दूँ? पतली गली से निकलो। वो बेड पर खड़ी हो गई। ड्रामे बाज माहिद का कहते हुए बाहर चला गया। सुबह हसीब को पता नहीं क्या पड़ी थी कि जुनैशा के साथ उसके स्टॉप पर पहुंच गया उसे छोड़ने के लिए। अरे यार, कब आएगा तुम्हारा डब्बा? हसीब ने उतार कर पूछा। कौन सा डब्बा? जोनी ने पूछा। वही मिठाई का डब्बा जिसमें बैठ कर जाती हो कॉलेज। थक गया हूँ खड़ा होके, हसीब ने दांत पीसते हुए कहा। वैन आती ही होगी आज। अंकल लेट हैं शायद, वरना तो जोनी ही भागम भाग पहुँचती थी वैन तक। लो जी, आगे अल्लाह के हवाले, मैं जा रहा। तो जाओ, मैं पाँव नहीं पकड़ रहे थे कि मुझे छोड़ कर आओ, जोनी कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। वो कॉलेज पहुंची तो पता चला मायरा आज छुट्टी पर है। छुट्टी मुझे करनी चाहिए थी, कर इसने ली। जोनी को गुस्सा आया। तब तक मैम नसीम क्लास में आई। परसों वाली असाइनमेंट सब सबमिट करवा दें सब स्टूडेंट। शिट, मायरा को कहा था बना लेना मेरी, लेकिन छुट्टी मार ली इसने। अब कौन मल बड़बड़ाई? बेवफा औरत, मेरी नहीं बनवाई ना, इसीलिए भुगतो अब। जुनैशा बेटा, आप सबकी असाइनमेंट लेकर मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट ने माजिद को सलाम किया। सही टाइम पर एंट्री मारी। जोनी ने दिल में कहा, अब टाइम मिल जाएगा तो बना लूँगी। मैम, ये क्लास लेने के बाद आपको मैं दे जाऊँगी। अभी आई तो सर गुस्सा करेंगे, जुनैशा ने ऐसा आवाज़ में कहा। ओके, याद से, वरना सज़ा के लिए तैयार रहिएगा, उन्होंने जाते हुए कहा। सज़ा के लिए तैयार रहिएगा। जुनैशा ने मुँह बगाया। माहिद ने क्लास लेनी शुरू की। जुनैशा और कोमल वक्फे से असाइनमेंट बना रही थी। माहिद को पहले थोड़ा शक हुआ, फिर उसे यकीन हो गया। उनका लेक्चर में ध्यान बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ फ्रंट पे आके बैठें। सर, मैं। कोमल ने अपनी तरफ इशारा किया। नो जुनैशा। माहिद ने जुनैशा की तरफ इशारा किया। जुनैशा साहबा मुंह बनाते हुए उठकर आगे आ गई। माहिद उसके हाथ में असाइनमेंट देखकर मुस्कुराया। लेक्चर की तरफ ध्यान दे, माहिद ने बोर्ड मारकर खोलते हुए कहा। या अल्लाह, ये मेरे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है। जोनी दांत पीसती रहेगी। अल्लाह पूछे आपको। माहिद ने लेक्चर जल्दी क्लोज किया। जुनैशा, अब आप मैम को सबके असाइनमेंट देकर आ सकती हैं। माहिद ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। जी सर, मैं करवा आती हूँ, बस अपना नाम लिख लूँ। जुनैशा ने 2 लफ्ज़ लिखे और बाकी सबकी भी लेकर कैंटीन चली गई। वहाँ सुकून से असाइनमेंट कंप्लीट की और मैम को दे आई। तब तक क्लास के ओवर होने की बेल हुई। शुक्र है बल्ला टली, उसने दिल में सोचा। मैं आई कम इन सर? जुनैशा ने इजाज़त ली। नो, साफ इनकार। इतना वक्त लगता है जितना आप लगा कर आई हैं। सब वो मैम को पानी भी दिया और भी उनको कोई काम था, इसलिए सॉरी बोलने की जहमत ना थी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बेस्ट ऑफ लक क्लास। अल्लाह हाफिज़ कहते हुए वो निकल गया। सबका जोर रौब गुस्सा मुझ मासूम पर ही निकलता है, जबकि क्लास लफ्ज़ मासूम पर अश्क खाते खाते रह गई। मैम नसीम से क्लास लेने के बाद वो फ्री थी। किंजा बोतल क्लास में डाले ला रही थी कि जुनैशा अंदर धुन भागते हुए जल्दी से उससे टकराए। सारी बोतल किंजा के कपड़ों पर गिर गई। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। जुनैशा ने आदत के ख़िलाफ़ जल्दी से माजरत की, वरना वो इतनी जल्दी
सॉरी नहीं कहती थी। व्हाट रबिश सोनी, तुमने सारा यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, आओ साफ़ करते हैं। कोमल ने उसे ठंडा किया। वो वॉशरूम में गई, बोतल साफ़ की, लेकिन किंजा की शर्ट काफ़ी गीली हो गई थी और चिपक गई थी, जो काफ़ी अजीब लग रही थी। किंजा यार, यहाँ कैंटीन में खुश कर लो, जुनैशा ने कहा। ज़रूरत नहीं, चलो क्लास में। जुनैशा ने उसकी बात पर कंधे उकसाए। जब वो क्लास की तरफ जा रही थी, माहिद भी घर जाने की तैयारी में था। इसने एक नज़र इन तीनों को देखा, किंजा को देखा, गुस्से से नज़रें फेर कर निकल गया। किंजा को ढेरों शर्मिंदगी हुई। वो आग बगोला होती क्लास में गई। जुनैशा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे सर के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। किंजा बरस पड़ी। ओ हेलो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कहा भी था कैंटीन में खुश कर लो। आज आया जी के अलावा कोई नहीं वहाँ, तुमने खुद नहीं सुनी बात, इसमें मेरा क्या कसूर। किंजा को तो सर पर लगी, तलों पर बुझी, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जन्म ले चुकी थी। जुनैशा घर पे पहुंची। जाते साथ खाली घर के मुंह चढ़ा रहा था, क्योंकि उसकी मामा घर नहीं थी। उसको आदत थी सबके पहले मामा के सब पर हाजिर होने की। हादिया, मामा कहाँ गई हैं? मामा कराची गई हैं। वाट, ऐसे अचानक? जुनैशा को तो करंट लगा उसकी बात पर। हाँ यार, वो चाची के रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई है, तो उन्हीं के साथ गई हैं, कल तक आ जाएंगी। अपना ज़रूरी सामान ले लेना, थोड़ी देर तक माहिर भाई आ रहे हैं हमें लेने, हादिया ने तफसील से बताया। वो इतना कह सकी। माहिद का नाम सुनकर उसे किंजा का रवैया याद आया। वो यहाँ तो गई थी, शाम होने को थी, भूख भी लगी थी, लेकिन बना कुछ नहीं था। दादों को रेस्ट करने दिया था, तंग नहीं किया था। वो कभी किचन में जा रही थी तो कभी हाथ के चक्कर लगा रही थी। और अगर वाक पूरी हो गई हो मैडम की, तो कुछ खाने के लिए बना दो, सख्त भूख लगी है। माहिद की बात सुनकर जुनैशा ने बच्चों की तरह मुँह बनाया। मुझे तो चाय के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। माहिद पहले से जानता था, बस वैसे ही तंग कर रहा था। सो सैड, मतलब भूखा सोना पड़ेगा। वैसे एक हाल है मेरे पास, अगर खाने के लिए मैं कुछ बाहर से ऑर्डर करूँ दूँ और तुम चाय बना दो। माहिर ने तजवीज़ पेश की। मंजूर है, जुनैशा ने फट से एक्सेप्ट किया। माहिर ने बिरयानी ऑर्डर की। हाँ मेरे शेर, क्या देख रहा है? माहिर ने हसीब से रिमोट लेते हुए कहा, जो मूवी देखने में मसरूफ़ था। बोर तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, आप भी देखें, अच्छी मूवी है। तब तक बेल बजी। माहिर उठा, बिरयानी आ गई थी। जुनैशा ने प्लेट सेट की। माहिर ने परवीन बेगम को लाकर बिठाया। हादिया की तो बिरयानी में जान बसी थी। सब ने खुशी खुशी बिरयानी खाई। हादिया, मज़ीद एक प्लेट बिरयानी मिलेगी अगर सारे बर्तन धोऊंगी, तो जुनैशा ने ऑफर दी। वैसे कौन सा आप धोती हैं? आप ही धो देती हूँ। ठीक है, मेरा हो गया, जुनैशा ने उठते हुए कहा। दादो उठें, आपको रूम में छोड़ दूँ। हादिया ने बर्तन धोए और हसीब के साथ मूवी देखने बैठ गई। जुनैशा दादो के रूम से निकलकर हाल में आई। मेरी चाय। माहिर ने अपनी डिमांड सामने रखी। सोचा था रफू चक्कर हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, बनाने लगी हूँ। जुनैशा ने बिगड़े मूड से कहा। 2 कप बना के लॉन में ले आना। माहिर ने कहा। जी और हुक्म? जी नहीं, सिर्फ इतना ही। माहिर ने पलटते हुए कहा। 5 मिनट बाद जुनैशा चाय लेकर आई। एक यही काम बखूबी करती हो तुम। माहिर ने चाय पीते हुए कहा। इससे तारीफ समझूं या बेइज्जती? तारीफ ही समझो, माहिर ने कहा। जुनैशा ने दिमाग में किंजा को लिखी हुई। वो जुनैशा बस किंजा को क्लियर करना चाह रही थी। बोलो, सुन रहा हूँ। माहिर ने कहा। गलती से बोतल उस पर गिरी थी, वैसे साफ करके आ रहे थे तो उसने यूनिफॉर्म की कमीज़। जुनैशा ने बात अधूरी छोड़ी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ध्यान नहीं दिया। माहिर ने आखिरी घूंट भर के चाय का कप रखते हुए कहा। लेकिन इस मासी ने तो चीख कर कान फाड़ दिए मेरे। जुनैशा ने मुँह बनाया। तो तुम में कौन सा कम पावर है? तुम मुझसे डबल चीख कर सकती हो, सकती हो फाड़ देना उसके कान के पर्दे कल साफ बराबर। माहिर ने हाथ पेश किया। फजूल। जुनैशा ने कप उठाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया चाय के लिए, माहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जुनैशा को ये अच्छा लहजा हजम नहीं हो रहा था।